अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। इंडिया में एक तरफ जो है मुसलमानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो गरीब लोग हैं इंडिया के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही। इसके अलावा कई और ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अपन को जो आज तक अपन नहीं देखे। और पुलिस वाले भी आम पब्लिक को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे इस वक्त। पहले जो है ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते थे, कई के वास्ते बोलते वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है बल्कि। मगर ऐसे कारनामे जो है अब आम होते जा रहे दिन ब दिन इंडिया के अंदर। जैसे कि कर्नाटका को ले लो एग्जाम्पल, अब तेलंगाना को भी ले लो आप। तेलंगाना में जो है होम मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के जो है समझाए कि लाठी का इस्तेमाल पब्लिक पे नको करो। बल्कि उनसे पहले जो है हैदराबाद के कमिश्नर साहब का भी एक वीडियो आया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उन्होंने भी यही समझाया कि पब्लिक के ऊपर लाठी का इस्तेमाल नको करो। कई पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड भी हो गया, मगर दूसरे पुलिस वाले भी जो रहते ट्रैफिक पुलिस वाले लोग भी पब्लिक को परेशान करके रख दिए। कल एक और वाक़या सामने आया तेलंगाना के भैंसा में, जहां पर मस्जिद में 5 लोग जो है तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोगों घुस के उनके ऊपर हमला कर दिए। और कल भी जो है कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, पुलिस वाले जो है मेडिकल के पास खड़े के कई गाड़ियां सीज कर लेते खड़े हुए हैं। एक तरफ जो है कुछ लोग शराब खरीदने बगैर मास्क के कैसी की हालत में जा रहे उन लोगों को छोड़ दे रहे, दूसरी तरफ जो लोग मेडिकल को जा रहे उन लोगों को पकड़ रहे। और जिस तरीके से तेलंगाना का माहौल है उसी तरीके से कर्नाटक का भी सेम टू सेम माहौल वहाँ पर भी यही बनते जा रहा। अरब वाले जिस तरीके से प्रेशर बनाए फिर भी जो है माहौल सही नहीं हो रहा, वैसे ही माहौल बनाते जा रहे। बहरहाल जो भी माहौल बनते जा रहा है ये जो है अच्छा नहीं है। हमको जो है हमेशा सब्र से काम लेना है, और इंशाल्लाह हम लोग जो है सब्र से ही काम लेंगे। बेशक अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी हमारे लिए। तो हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है शराब की दुकानें खोल दी, कई के वास्ते बोलते गवर्नमेंट को कैसे फुल टैक्स आता करते, जिसकी वजह से कई लोगों की सैलरी जाती कहते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। अगर हमारे उलामा ऐलान कर दिए समझो पूरे ज़कात के पैसे तुमको देते हैं रमज़ान के पहले, तो मस्जिदां भी खुल्लो बल्कि बोलते लगा, ऐसा माहौल हो गया इस वक्त अपने पास। तो पोप फ्रांसिस ने 14 मई को रोज़ा रखने की अपील की सभी लोगों से, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी इनकी बात का समर्थन किया है। 14 मई के दिन कई नॉन मुस्लिम रोज़ा रहने वाले हैं। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े लोग जो है मुसलमानों के सपोर्ट में आ रहे हैं दिन ब दिन, और दूसरी तरफ इंडिया में जो है ये माहौल बनाते जा रहे हैं लोग। तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां पर उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जो है मुसलमानों के घर में घुस के वहां के बच्चों को निकालकर और वहां के औरतों को निकालकर जुल्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद वहां के पुलिस वाले बोले कि इसकी इंक्वायरी कर रहे, जो बड़े पुलिस वाले लोग बोल रहे। तो कई दिनों से ये अफवाह फैल रही थी कि अमित शाह की जो है तबीयत ख़राब है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई या जो वबा की बीमारी है ये लग गई, बल्कि मगर कि अमित शाह खुद आके बोले कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बल्कि तो जो लोग अमित शाह के ऊपर अफवाह फैलाए, 4 लोगों को पुलिस वाले हिरासत में ले लिए। भाई अमित शाह जो है इस वक्त पूरे इंडिया के होम मिनिस्टर है, तो इनका यह फ़र्ज़ है कि उन्हें हमेशा पब्लिक के सामने रहे, जो भी पब्लिक को परेशानी हो रही है इसके ऊपर आवाज़ उठाए। जब जो है इंडिया में CAA, NRC, NPR का मामला चल रहा था, तो अमित शाह का डेली दिन ब दिन एक न तो एक बयान आ रहा था। तो जैसे वबा की बीमारी फैलना शुरू हो गई इंडिया के अंदर, अमित शाह जो है बहुत कम दिखना लगे, इसीलिए पब्लिक ये सोच ली कि इनको भी ये बीमारी लग गई कि क्या है की बोल के। तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में आने वाले स्विट्ज़रलैंड की बात करेंगे अब इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पर। तो 86 लाख की आबादी वाले स्विट्ज़रलैंड में जो है 2018 में 6,60,000 गरीब थे। स्विट्ज़रलैंड में जो सिंगल पेरेंट है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ख़ास करके गरीब लोग हैं। और इस वक्त जो है पूरे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे अमीर देशों में माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है कि गरीब लोगों की जो खाने की लाइन रहती, वो लाइन जो है काफ़ी लंबी बढ़ते जा रही दिन ब दिन। इसका मतलब ये है कि गरीबी बढ़ते जा रही हर मुल्क में। तो शाम में जो है सभी मस्जिदें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो इस मुल्क में जो है ये जो बीमारी है काफ़ी कम फैली, जिसकी वजह से मस्जिदां खोलने का ऐलान किया है। जो भी मुल्क रहे तो सबसे पहले मस्जिदां खोल रहा, मगर हम लोगों ने एक मिसाल कायम की है जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्या ज़ोरदार हमला बोले तो हाथा पैरों से नहीं मारा उसको। तो अमेरिका में जो इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जो है जॉय बिडेन का साथ देने के लिए कहा है ओबामा ने। तो अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू किया गया है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा ले सकते कि सभी कानून जो है हमारे लिए बना रहे लोग, इन लोगों के ऐसे तो कुछ भी कानून नहीं है, जो काम बोले वो शुरू करते जा रहे। तो जिस तरीके से शराब के लिए लंबे लंबे लाइना लग रहे, शराब के लिए लोगों की भारी भीड़, कोर्ट ने कहा बंद करो दुकानें और ऑनलाइन बेचो। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा देख रही है, जो गरीब लोगों की परेशानी है वो नहीं देख रही। अब जो केसेस बढ़ गए हैं इंडिया में, जैसे कि अपन देखेंगे अभी, तो इंडिया में जो टोटल केसेस हो चुके हैं 67,152 केसेस हो चुके हैं इंडिया में। तो खाली 24 घंटे की अगर अपन बात करें तो 3,000 केसेस बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। 24 घंटे में 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे ख़राब सिचुएशन जो है गुजरात में चल रहा है इस वक्त। गुजरात में ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो दूसरे बड़े बड़े बैंकों को लूटने के बाद अब कुछ लोग जो है SBI को भी नहीं छोड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं SBI में 400 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद CBI ने दर्ज किया मुकदमा।
तो वाइजैक में गैस लीक होने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी उस कंपनी के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना ठोका है सरकार ने। तो मोहम्मद शमी की बीवी हसी जहां जो है आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर मटक मटक के वीडियो अपलोड करी, जिसके बाद पब्लिक में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक ये बोल रही है कि शमी तो नहीं देख रहा है, किसको दिखाने के वास्ते मटक रही है ऐसा बोल के। तो मानव सरोवर लिंक रोड बनाने के बाद में जो है नेपाल वाले काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं भारत के ऊपर, जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीधा जवाब दिया है नेपाल को, भारत में है कैलाश मानव सरोवर लिंक रोड। तो तेजस्वी सूर्या ने जो ट्वीट किया था अरब के औरतों के ऊपर, जो बहुत ही भद्दा ट्वीट था इनकी तरफ से, जिसके बाद अरब के लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा था। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्विटर से रिक्वेस्ट की है कि इनका जो ट्वीट था वो डिलीट कर दो, बल्कि बाद में जो लोग डिलीट भी कर दिए। तो पाकिस्तान में नंबर 1 बना अर्तुगरुल गाजी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़ की रिपोर्ट, जिसके बाद तुर्की के जो मेकर्स शो बनाने वाले उन लोग काफ़ी खुश है इस वजह से। तो अमेरिका वाला जो है तालिबान के सामने घुटने टेकने के बाद में अब जो है इंडिया का सपोर्ट लेना चाह रहा है। अमेरिका अब इंडिया को बोल रहा है कि तुम लोग जो है तालिबान वालों से बात करके समझौता करो, बल्कि। तो अमेरिका की ये जो चाल चल रहा है उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया को फंसाना चाह रहा है। इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है इस मसलों से। जो चीज़ अमेरिका वाला 16 सालों में नहीं कर सका, अब जो है इंडिया को बीच में आके करो बल्कि बोल रहा। इंडिया में इस वक्त ये बीमारी से लड़ने के वास्ते जो सबसे काम में चीज़ आ रही वो है प्लाज्मा थेरेपी। अब जो है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, ICMR के निगरानी में होगा ट्रायल। तो झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के गले में फंसा इमली का बीज, जिसके बाद इनको पड़ा दिल का दौरा। अब इमली के बीज के साथ इमली को खाना, बीजा निकाल कर खाना, ये तो सबको मालूम है आप लोगों को। तो सऊदी अरब में दिन ब दिन तख्ता पलट की साजिश चलते जारी। अब सऊदी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही, वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। प्रिंस फैसल बिन अब्दुल्ला अल सऊद के बेटे को जो है सऊदी अरब ने हिरासत में लिया हुआ है। काफ़ी दिनों से उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा कई बड़े बड़े लोगों को सऊदी में डिटेन करके रखा हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या मामला, ये तो आगे मालूम होगा अपन को। तो मोदी सरकार का फैसला, अयोध्या में राम मंदिर में दान देने वालों को मिलेगा आयकर की छूट। तो जो भी लोग राम मंदिर के वास्ते पैसे देते हैं उन लोगों को ऐसे टैक्स फ्री है कहते। अब मेरे ख्याल से ऐसा दिख रहा है जो बनने वाले ये भी मंगमंगज बनाए जैसा दिख रहा है। अल्लाह की तरफ से तो कुछ भी बनाए जैसी हालत नहीं है फिलौखत। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो आप लोग जो है मंगो नको, हम आपको दे दो ज़मीन, हम लोग बना लेते बाबरी मस्जिद फिर से। और हम आपको हमारी बाबरी मस्जिद बनाने के वास्ते 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी के डोनेशन की ज़रूरत है। तो ये बोल दो कि भाई हमारे से गलती हो गई, हम लोग बेवजह के आप लोगों के पास से ले लिया, हमारे पास पैसे भी नहीं है बनाने के वास्ते, आप लोगों की ज़मीन आपको मुबारक बोल के दे दो। भूखे पेट पत्नी और बच्चों को लेकर पैदल जयपुर से वैशाली पहुँच गए महेश। तो गरीबों की दुख भरी दास्तान दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मगर कि कोई भी इनको सहारा देने वाला नहीं है इंडिया में इस वक्त। और इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है। कई के वास्ते बोल तो गवर्नमेंट जो है दूसरे मुल्कों के लोगों को प्लेन के ज़रिए ला रही है, मगर अपने मुल्क के लोगों को उनके घर तक नहीं पहुंचा रही। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोल रहे हैं कि हमें इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। तो जब हम आपको ये बीमारी के साथ जीना सीखना है तो फिर लॉकडाउन का फ़ायदा क्या होता। तो वेस्ट बंगाल में पहले बोल दिए कि जो भी बाहर से ट्रेन आने वाले लोग आने नहीं देते, बल्कि परमिशन नहीं है, बल्कि बोलते हैं ट्रेनों की। जिसके बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा कि ट्रेन की अनुमति ना देना प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय। तो अमित शाह के रिक्वेस्ट के बाद जो है ममता बनर्जी ने परमिशन दे दी है कि 8 ट्रेन आ सकते बल्कि। और सभी लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी एक अच्छी चीफ मिनिस्टर है, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकते वेस्ट बंगाल में। चाइना वाला बोल रहा है कि इस वक्त जो है अमेरिका से लड़ने के वास्ते तैयार है, जिसके बाद एक्सपर्ट उसको बोले कि अमेरिका से लड़ने के वास्ते 1000 परमाणु बम की ज़रूरत होती बल्कि। तो लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे हज़ारों मजदूर को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। कई लोग जो है अपने पास जो चीज़ें हैं वो बेच दे के चल रहे, कई लोग साइकिल बेच रहे, कई लोग गाड़ियाँ बेच दे के अपने सफ़र के ऊपर निकल गए। तो जैसा लॉकडाउन खुलेगा कई बड़े बड़े शहरों को मजदूरों की कमी महसूस होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जो है उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी उसको जो है टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया, जिसके बाद जो है इन्हें अपने आप को अलग कर ली क्वारंटाइन में। गुजरात में जो मजदूर है लोग बोल रहे हैं हमारे घर को जाने दो, बल्कि पुलिस वाले लोगों को जाने नहीं दे रहे, वहाँ की सरकार भी उनका सपोर्ट नहीं कर रही। और गुजरात का चीफ मिनिस्टर तो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आया, ना मीडिया वालों के सामने आके बात करा कभी। उल्टा इन लोग जो मजदूर जाते बल्कि बोल रहे लोगों में से 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। तो हैदराबाद में थोड़ी ढील दिए जाने के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं रोडां जो है फुल बिजी हो गए, ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई। और आजकल माहौल ऐसा हो गया, मेडिकल को जा रहे बोल तो पुलिस वाले पकड़ ले रहे, शराब की दुकान को जा रहे बोल तो छोड़ रहे कहते। तो हमारे वास्ते गुड न्यूज़ है इंडिया के वास्ते, जैसे कि आप देख सकते हैं इटली में जिस तरीके से बीमारी की वजह से लोग हमारे इंडिया में इस तरीके से ख़तरा नहीं है इस बीमारी से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टेम्पररी जो है वर्क वीज़ा के ऊपर बैन लगा हुआ है, जिसके बाद जो है सबसे ज़्यादा परेशानी इंडिया वालों को होने वाली है। तो KRK ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए अब मोदी जी जो है इंडिया को 70 साल पीछे ले जाकर जो है शुरू से विकास करेंगे।
जफरुल इस्लाम के घर पे छापेमारी से मुस्लिम तंजीमों ने जताई आपत्ति, पुलिस पर लगाया दबाव में काम करने का आरोप। तो इंडिया वाले सऊदी को जो 5 फ्लाइटें भेजे थे वो 5 फ्लाइटें वापस आ गए इंडिया वालों को लेके इंडिया को। तो मौलाना साद साहब का जो ऑडियो क्लिप आया था, ये ऑडियो क्लिप को जो है छेड़छाड़ करके एडिटिंग करके बताया, बल्कि पुलिस वाले बोल रहे इसीलिए जो भी आरोप थे साद साहब के ऊपर वो हटा दिया गया है इस वक्त। तो तेलंगाना में फिर से 15 मई को जो है कैबिनेट मीटिंग है, हो सकता है कि आरटीसी बसों और बाकी के जो भी शॉपें हैं खोलने की परमिशन मिल सकती। तेलंगाना में जो है 10th के एसएससी का शेड्यूल बोल के काफ़ी वायरल हुआ, ये बिल्कुल फेक शेड्यूल है। तेलंगाना गवर्नमेंट हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया गया है इस शेड्यूल के बारे में। और जो दूसरा शेड्यूल वायरल हो रहा है, ये शेड्यूल जो है तेलंगाना का नहीं होता, ये आंध्रा का है। अगर जो भी एसएससी के एग्ज़ाम के ऊपर अपडेट रहेगा हम ज़रूर आप तक पहुंच जाएंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।